तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2026 के बारे में कि आप तैयार हैं इस भर्ती के लिए। और सभी अपडेट सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। इसमें आपका योग्यता क्या रहने वाला है। तो योग्यता की बात करते हैं, आपका 10+2 आप पास कर लिए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 2026 में भी आप पास कर लिए हैं 10+2 तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या 2020, 18, 17, 14 कभी भी पास किए होंगे 10+2 तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें आपका सिलेबस कोई रहने नहीं वाला है। आप यहाँ पे केवल फिजिकल के आधार पर आपका तैयारी होने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस के यहाँ पे बात ही हटा दीजिए। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न भी इसमें आपका नहीं रहने वाला है। बहुत लोग अफवाह फैला रहे थे कि आपका इसमें एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम इसमें आपका नहीं होने वाला है, केवल आपका फिजिकल के आधार पर होने वाला है। ठीक है, तो फिजिकल आपका कैसे होगा, सबसे पहले आपका रनिंग होगा। रनिंग आप जैसे ही क्वालिफाई कर लेते हैं 1600 मीटर और 800 मीटर का आपका रनिंग होगा। अगर पुरुष महिला अभ्यर्थी से पुरुष से बिलोंग करते होंगे तो आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और महिला उम्मीदवार या थर्ड जेंडर है तो आपका 800 मीटर का रनिंग होगा। वो देख लीजिएगा कितने मिनट में आपको कंप्लीट करना है। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताए हैं कि कैसे कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको रहने वाला है। जैसे ही रनिंग आप कंप्लीट कर लीजिएगा और रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दीजिएगा, उसके आगे आपको नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पहले आपका हाइट देखा जाएगा। हाइट में अगर आप सही ठीक बैठते हैं तो आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर हाइट में आप छट जाते हैं तो वहीं पे आपको हटा दिया जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस होता है जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, उसके लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। सीना माप की बात करें तो सीना माप केवल पुरुषों को देखा जाएगा। सीना माप में भी आप फिट बैठते हैं तो आपको आगे बुलाया जाएगा, यानी गोला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको बुलाया जाएगा। और सीना माप महिलाओं और थर्ड जेंडर के लिए नहीं रखा गया है। आप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना माप और हाइट देखा जाएगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल हाइट देखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आप रनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद हाइट और चेस्ट आपका देखा जाएगा। ठीक है, वो दोनों यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद आपको रन यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाई जंप के लिए बोला जाएगा। हाई जंप आपको 5 नंबर का होगा और 3 चांस आपको देखने को मिलेगा। 3 चांस में जितना ज़्यादा हाई जंप कर पाते हैं तो वही आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। लॉन्ग जंप में भी ऐसे ही होगा। लॉन्ग जंप में भी आपका 5 नंबर का होगा। 5 नंबर आपको 3 चांस मिलने वाला है। 3 चांस में जितना नंबर आपको हाईएस्ट लाते हैं 3 चांस में वही आपको देखने को मिलेगा। और गोला फेंक में भी वही है। गोला फेंक में गोला फेंक में आपको 3 चांस मिलने वाला है। 3 चांस में जितना ज़्यादा नंबर मारिएगा वही आपको हो जाएगा, यानी 5 नंबर गोला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप 5, 5, 10 और 5, 15 नंबर का आपका ये होने वाला है फिजिकल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिजिकल जैसे कर लेते हैं तो आपको जैसे शाम तक आप फिजिकल आपका चला, 10 तारीख का आपका मान लीजिए या 12 तारीख का आपका फिजिकल है। 12 तारीख को आपको फिजिकल देने जाते हैं तो 12 तारीख आपको शाम तक आपका फिजिकल हुआ और शाम ही को आपको लिस्ट निकल जाएगा कि कौन कौन क्वालिफाई किया है, कौन कौन क्वालिफाई नहीं किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे क्वालिफाई कर ले उसके बाद आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ या 20 दिन या 25 दिन में आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका 1.5 गुना रिजल्ट रहता है, यानी यहाँ पे 100 सीट है तो 150 लोगों का यहाँ पे नाम रहता है वो आपको ध्यान रखना है। तो 150 यहाँ पे खुश मत होइएगा कि यहाँ 150 लोगों का 100 सीट है और 150 लोगों का नाम है तो मेरा भी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे इसलिए जारी किया जाता है कुछ त्रुटि हो जाए कुछ अभ्यर्थियों में कि नंबर में या नाम में या कुछ में गलत हो जाए तो आप यहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। एक चांस रहता है सुधारने के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसा चांस नहीं रहता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के 10 दिन या 5 दिन के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे जितना सीट है उतना ही लोगों का नाम रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 100 सीट है तो 100 ही लोगों का यहाँ पे नाम रहेगा, तो ये आपको देखना है। आवेदन आपका जल्द चालू हो जाएगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका 30,000 प्लस आपको मिल रहा है। तो आप कमेंट करिएगा तो हम आपको सैलरी स्लिप भी दिखा देंगे। तो सैलरी आपका अब कितना बन रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हम आपको दिखा देंगे कि सैलरी आपका 32 से 34 या शायद आपका सैलरी बन रहा है, तो बहुत अच्छा सैलरी आपको मिल रहा है। तो कमेंट करिएगा तो हम आपको सैलरी भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। जल्द आपका ये नोटिफिकेशन 2026 का जारी होगा, चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपका ये नोटिस जारी होने वाला है। ठीक है।